अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील अहमद और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिफरेंस अमंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। आज की क्लास में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के दरमियान क्या फ़र्क है ये सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों टेंसेस में क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल E.English पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप बर वक्त मौसूल कर सकें और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं इन तीनों टेंसेस में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन टेंसेस के फार्मूलाज क्या हैं। तो हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन स्लैश हैव बिन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वक्त या मुद्दत के साथ। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रही थी, रहे थे, वक्त या मुद्दत के साथ। और अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखते हैं कि इन तीनों टेंसेस में क्या फ़र्क है। आइए कुछ जुमले बनाकर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों टेंसेस में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला जुमला है वो है वो सुबह से काम कर रहा है। He has been working since morning। अब इसी जुमले को अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो हम कहेंगे वो सुबह से काम कर रहा था। तो इंग्लिश में हम कहेंगे He had been working since morning। और इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना चाहें तो हम कहेंगे He will have been working since morning। एक और सेंटेंस है हमारे पास, हम इसको देखते हैं। पिछले 6 घंटे से बारिश हो रही है। It has been raining for last 6 hours। इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कहें तो हम कहेंगे पिछले 6 घंटे से बारिश हो रही थी। It had been raining for लास्ट 6 आवर्स। और इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे तो हम कहेंगे पिछले 6 घंटे से बारिश हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर लास्ट 6 आवर्स। स्टूडेंट्स, देखिए हमने 2 सेंटेंस बनाए और इनमें हमने मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल किया। जब हमने प्रेजेंट के लिए बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ किया। जब हमने पास्ट के लिए सेंटेंस बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ किया। और जब हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए सेंटेंस बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज़ किया। आइए 1-2 और सेंटेंस देखते हैं, फिर हम फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, आप 2018 से बहुत मेहनत कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस 2018। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कहें तो हम कहेंगे आप 2018 से बहुत मेहनत कर रहे थे।
यू हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस 2018। और इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहेंगे तो हम कहेंगे आप 2018 से बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और इंग्लिश में हम कहेंगे यू विल हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस 2018। अहसन 2 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। अहसन हैज़ बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 years। इसी सेंटेंस को अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहेंगे तो हम कहेंगे अहसन 2 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। अहसन हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 years। और इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहेंगे तो हम कहेंगे अहसन 2 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा। अहसन विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 years। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आइडेंटिफिकेशन यूज़ की रहा है, रही है, रहे हैं, वक्त या मुद्दत के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन यूज़ की रहा था, रही थी, रहे थे, वक्त या मुद्दत के साथ। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन यूज़ की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वक्त या मुद्दत के साथ। और हेल्पिंग वर्ब्स की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ किए। याद रखिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप हैज़ बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव बीन। पास्ट के लिए हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन तीनों टेंसेस के दरमियान सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का फ़र्क है अगर हम इंग्लिश की बात करें। और अगर हम बात करें उर्दू की तो इनमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का फ़र्क है। अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे तरीके से याद रखें तो आप इन तीनों टेंसेस को बाआसानी एक से दूसरे टेंस में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इन तीनों टेंसेस को बाआसानी एक से दूसरे टेंस में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।